जरा एक लम्हे के लिए रुकें और मुझे सच सच बताएं, कल जब आपने खरबूजा काटा और उसके बीच में से जो गीले गीले बीज निकले, आपने उनका क्या किया? फेंक दिए ना? कचरे की टोकरी में या नाली में बहा दिए? हम सब ऐसा ही करते हैं। मैं भी ऐसा ही करता था, जब तक मुझे पता नहीं चला कि इन बीजों के अंदर जिंक का एक ऐसा खजाना छुपा हुआ है जिसके बारे में आलमी इदारा सेहत कहता है कि इसकी कमी दुनिया भर में लाखों लोगों का मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर कर रही है। और यही वो जिंक है जिसके बारे में जदीद तिब्बी तहकीक बताती है कि शादीशुदा मर्दों की इज़दवाजी सेहत और तवानाई में इसका किरदार कितना अहम है। अब ज़रा सोचें, आप हर गर्मियों में कितने खरबूजे खाते हैं और कितने कीमती बीज कचरे में फेंक चुके हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन ठहरें, अभी तो सिर्फ बीजों की बात हुई है। खुद खरबूजे का गूदा, इसका छिलका और ख़ास तौर पर ख़वातीन की सेहत के लिए इसके अंदर छुपे हुए वो राज जिन पर कोई बात नहीं करता, ये सब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ एम ईज़ी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे फल को जिसे हम सब जानते हैं, रोज़ खाते हैं, मगर जिसकी असल ताकत और कदर शायद 10 में से 9 लोगों को मालूम ही नहीं। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के सस्ते तरीन फलों में से एक है, लेकिन इसके अंदर जो मेडिकल खजाना छुपा है वो सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा। सिर्फ 100 ग्राम में 34 कैलोरीज, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर, ये सब किसी महंगे सप्लीमेंट की गोली में नहीं, बल्कि इस सस्ते से फल में मिल रहा है जो हर गली और हर मोहल्ले में बिकता है। आज की इस वीडियो में हम मस्क मेलन यानी खरबूजे के ऐसे साइंटिफिक रिसर्च पर मबनी बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे जो मैंने खुद जांचे हैं, समझे हैं और फिर आपके लिए आसान जुबान में तैयार किए हैं। हर बात के पीछे मोतबर और काबिल एतबार साइंसी ज़राए मौजूद हैं, जिनके लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप खुद पढ़ें और तस्दीक करें, क्योंकि हेल्थ एम ईज़ी पर हम सुनी सुनाई बातें नहीं करते बल्कि सबूत पेश करते हैं। इस वीडियो के आखिर में मर्दों के लिए और ख़वातीन के लिए इंतहाई अहम मालूमात हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, वरना सबसे अहम मालूमात रह जाएंगी। लेकिन फ़ायदे बताने से पहले एक बहुत दिलचस्प बात सुनिए, जिस पर शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा। आपने कभी सोचा है कि खरबूजा सिर्फ गर्मियों में ही क्यों आता है? अप्रैल से लेकर अगस्त तक, बिल्कुल वही 5 महीने जब धूप सर पर आग बरसाती है, पसीने में जिस्म का सारा पानी बह जाता है, अंदर से गर्मी चढ़ती है और तबीयत ऐसी बोझल हो जाती है जैसे इंसान बीमार होने वाला हो। बिल्कुल इन्हीं दिनों में कुदरत ये फल बाजारों में भर देती है। यकीन करें, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारे पुराने यूनानी हुक्मा सदियों पहले ये बात अपनी किताबों में लिख गए थे कि खरबूजे का मिजाज गर्म और तर है, यानी ये वो फल है जो गर्मी के मौसम में अपने तर मिजाज की वजह से जिस्म की खुश्की दूर करता है और अंदर से ठंडक पहुंचाता है। ये यूनानी तिब का एक रवायती मुशाहिदा था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज की मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस भी बिल्कुल यही बात कहती है। जदीद साइंस बताती है कि खरबूजे में 90% पानी है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और विटामिन्स हैं, यानी बिल्कुल वही चीज़ें जो गर्मियों में आपका निढाल जिस्म मांग रहा होता है। जब पुरानी हिकमत और आज की मॉडर्न साइंस दोनों एक ही बात पर मुत्तफिक हो जाएं, तो समझ लें कि बात में 100% वजन है। तो चलें अब बारी बारी हर फायदे को तफसील से समझते हैं। पहला फ़ायदा वो है जो आप खरबूजे का पहला नवाला मुंह में रखते ही अपने जिस्म में महसूस करते हैं, यानी वो ठंडक, वो सुकून और वो ताजगी। ज़रा तसव्वुर करें, गर्मी की तपती हुई दोपहर है, आप बाहर से थके हारे घर आए हैं, गला सूखा हुआ है, मुंह खुश्क है, बदन जैसे तप रहा है, और किसी ने आपके सामने फ्रिज से निकली हुई खरबूजे की ठंडी ठंडी काशें रख दी हैं। पहला नवाला खाते ही जैसे सारे जिस्म में एक ठंडक की लहर दौड़ जाती है। भाई, ये सिर्फ जायका नहीं है, इसके पीछे बाकायदा एक बायोलॉजिकल साइंस काम कर रही है। खरबूजे में 90% पानी होने का मतलब यह है कि आपने एक बड़ा ठंडा ग्लास पानी पिया और उसके साथ आपको विटामिन्स और मादनियात का बोनस भी मिल गया। लेकिन इसका असल खेल इसके अंदर मौजूद फाइबर का है। फाइबर वो खामोश कारकुन है जो आपकी आंतों में जाकर अपना काम शुरू करता है। ये आपके खाए हुए बोझल खाने को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाता है, अंतड़ियों की दीवारों पर जमे हुए पुराने फुजले को अपने साथ चिपकाकर साफ करता है, कब्ज नहीं होने देता और पेट को ऐसा हल्का कर देता है जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। जिन लोगों को पुरानी और ज़िद्दी कब्ज़ की शिकायत रहती है, उनके लिए सुबह खाली पेट खरबूजा खाना एक बेहतरीन कुदरती इलाज है। और अभी एक और हैरान कुन बात सुनिए, खरबूजे में विटामिन सी इतनी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है कि अगर आप सिर्फ 200 ग्राम यानी एक छोटी प्लेट खरबूजा खा लें, तो आपके दिन भर की विटामिन सी की ज़रूरत का 60% से ज़्यादा हिस्सा पूरा हो जाता है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये अदादोशुमार अमरीकी महकमा ज़राअत के डेटाबेस से लिए गए हैं। विटामिन सी आपके खून में सफ़ेद खुलियों यानी वाइट ब्लड सेल्स की पैदावार को बढ़ाता है। ये खुलिये दरअसल आपके जिस्म की फ़ौज के वो सिपाही हैं जो हर वायरस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से आपके जिस्म की हिफाजत करते हैं।
यानी एक सस्ता सा खरबूजा आपका पेट भी साफ कर रहा है, जिस्म को ठंडा भी कर रहा है और अंदर से आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बना रहा है। अब हम चलते हैं एक ऐसे फायदे की तरफ जो आपके सीने में धड़कने वाले दिल और आपके ब्लड प्रेशर से जुड़ा है। और इसमें एक ऐसा ज़बरदस्त उसूल छुपा है जो अगर आप आज सीख लें तो ज़िंदगी भर आपको किसी डॉक्टर या डाइटिशियन से ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फला फल मेरे लिए अच्छा है या नहीं। बात बहुत सीधी है और लॉजिकल है। किसी भी अच्छे और सेहतमंद फल की निशानी ये होती है कि इसमें सोडियम कम होता है और पोटेशियम ज़्यादा होता है। सोडियम यानी नमक जब ये जिस्म में ज़्यादा होता है तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, खून की नालियों को सुकेड़ता है और आपके दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ डालता है। इसके मुकाबले में पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम सोडियम के इस बुरे असर को काटता है। ये खून की नालियों को आराम देता है, इनको खोलता है, जिससे खून का बहाव हमवार होता है और दिल को रिलैक्स होने का मौका मिलता है। अब आप खरबूजे की प्रोफाइल देखें। एक 100 ग्राम खरबूजे में सोडियम सिर्फ 16 मिलीग्राम है, जो कि ना होने के बराबर है, जबकि पोटेशियम 267 मिलीग्राम तक पाया जाता है। ये तनासुब आपके दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी इसी बात की तस्दीक करती है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अपनी खुराक में पोटेशियम वाली ग़िज़ाएं बढ़ाएं। अब यहाँ एक सवाल जो कमेंट्स में बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर मेरा ब्लड प्रेशर पहले से लो रहता है तो क्या खरबूजा इसे मज़ीद गिरा देगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। खरबूजा कोई ब्लड प्रेशर गिराने वाली गोली नहीं है, ये सिर्फ जिस्म के अंदर एक तवाज़ुन पैदा करता है। अगर प्रेशर हाई हो तो इसे नॉर्मल करने में मदद करता है, लेकिन नॉर्मल प्रेशर को ख़तरनाक हद तक नीचे नहीं गिराता। अलबत्ता एक बहुत ज़रूरी बात और मेडिकल वार्निंग सुन लें। जो लोग गुर्दों की संगीन बीमारी में मुब्तला हैं, जिनका डायलिसिस हो रहा है या जो ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जिनसे पोटेशियम बढ़ता है, वो खरबूजा खाने से पहले अपने मुआलिज से लाजमी मशवरा करें। और ये बात हमेशा अपने जहन में बिठा लें कि खरबूजा या कोई भी फल आपकी डॉक्टर की लिखी हुई दवा का मुतबादिल नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक मददगार खुराक है। यहाँ हम गुर्दों का जिक्र कर रहे हैं तो एक बहुत खतरनाक ट्रेंड की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आजकल YouTube पर ऐसे बहुत से नाम निहाद हकीमों की वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जो दावा करते हैं कि खरबूजे को छिलके समेत ग्राइंड करके पीने से फेल हो जाने वाले गुर्दे बिल्कुल नए हो जाते हैं और डायलिसिस रुक जाता है, या ये कि इस शरबत से हेपेटाइटिस जड़ से खत्म हो जाता है। खुदारा ऐसी जज्बाती और ख़तरनाक बातों पर हरगिज़ कान न धरें। खरबूजा गुर्दों की सफाई के लिए बहुत अच्छा है। इसका ज़्यादा पानी और पोटेशियम पेशाब के ज़रिए यूरिक एसिड और गुर्दे की छोटी मोटी रेत को ज़रूर बाहर निकालता है, लेकिन ये किसी भी सूरत में फेल हो जाने वाले गुर्दों का इलाज या डायलिसिस का मुतबादिल नहीं है। अपनी दवाइयाँ कभी मत छोड़ें। ये मालूमात आपकी उमूमी सेहत और आगाही के लिए बनाई गई हैं। बीमारी की तशखीस और इलाज के लिए हमेशा अपने मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें। गुर्दों और हाजमे की बात चल निकली है तो एक और बहुत बड़ी गलतफहमी को भी यहीं पर क्लियर कर लेते हैं, जो हमारे यहाँ नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। आपने भी बचपन में अपने घर के बुजुर्गों से ये ज़रूर सुना होगा कि बेटा खरबूजा खाने के ऊपर से पानी हरगिज़ मत पीना, वरना हैज़ा हो जाएगा और तुम अस्पताल पहुँच जाओगे। क्या वाकई ऐसा है? हैज़ा, जिसको हम अंग्रेजी में कॉलरा कहते हैं, दरअसल एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कॉलरा के जरासीम वाले गंदे पानी या खराब खुराक के इस्तेमाल से होता है। खरबूजे के बाद साफ पानी पीने से आज तक दुनिया में किसी को हैज़ा नहीं हुआ। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बुजुर्ग पानी पीने से मना क्यों करते थे? इसके पीछे दरअसल एक बायोलॉजिकल वजह है। खरबूजे में पहले ही 90% पानी मौजूद होता है। जब आप इसे खाते हैं तो आपका मैदा इसे हजम करने के लिए अपने तेजाब और गैस्ट्रिक जूसेस खारिज करता है। जब आप इसके फौरन बाद एक बड़ा ग्लास ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो मैदे का तेजाब पानी मिलने की वजह से पतला हो जाता है। इस वजह से आपका हाजमा सुस्त पड़ जाता है। खरबूजा मैदे में पड़ा रहता है, गैस बनती है, पेट फूल जाता है और दर्द शुरू हो जाता है। इस तकलीफ को पुराने वक्तों में लोग हैज़ा समझ लेते थे। इसलिए मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि जिन फलों में पानी ज्यादा हो उनको खाने के फौरन बाद पानी पीने से परहेज करें और कम से कम 45 मिनट का वक्फा जरूर दें ताकि आपका मैदा अपना काम सुकून से कर सके। अब मैं आपको एक ऐसा कमाल का देसी टोटका बताने लगा हूं जिसका जिक्र सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। सोचे अगर मैं आपसे कहूं कि खरबूजा बड़ा गोश्त यानी बीफ गलाने के भी काम आता है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये एक इंतहाई ज़बरदस्त पैटर्न इंटरप्ट और कुकिंग हैक है। अगर ईद के दिनों में या वैसे ही घर में बड़ा गोश्त पक रहा हो और वो सख्त हो और गलने का नाम न ले रहा हो तो पकाते वक्त खरबूजे के छिलके का 1 या 2 इंच का टुकड़ा हंडिया में डाल दें। खरबूजे के छिलके के अंदर कुछ कुदरती एंजाइम्स होते हैं जो गोश्त के रेशों को इतनी जल्दी नरम और मुलायम कर देते हैं कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि गोश्त के जायके में ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें क्या मिलाया है। कुकिंग से वापस चलते हैं सेहत की तरफ और बात करते हैं आँखों की।
खरबूजे का वो खूबसूरत नारंगी या पीला रंग जो आप देखते हैं, वो रंग यूं ही नहीं बन गया। इस रंग के पीछे बीटा कैरोटीन नामी एक खास एंटीऑक्सीडेंट मादा है जो आपके जिस्म में जाकर विटामिन ए में तब्दील हो जाता है। विटामिन ए आपकी आंखों के रेटिना को सेहतमंद रखता है, अंधेरे में देखने की सलाहियत को बेहतर बनाता है और उम्र बढ़ने के साथ जो नज़र धुंधलाने लगती है या मोतिया बनने का खतरा होता है, उसको सुस्त कर देता है। और अब आंखों से सीधा चलते हैं आपकी जिल्द की तरफ। गर्मियों में धूप, पसीने और पानी की कमी की वजह से जिल्द खुश्क और बेजान लगने लगती है, चमक खत्म हो जाती है, खासतौर पर जो लोग बाहर फील्ड में काम करते हैं। खरबूजा अंदर से आपकी जिल्द को वो कुछ देता है जो महंगी तरीन क्रीमें भी नहीं दे सकती। जब जिस्म अंदर से 90% पानी से हाइड्रेटेड होता है तो चेहरे की झुर्रियां खुद ब खुद कम नजर आने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़े झूठ की निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है जो आजकल ब्यूटी व्लॉगर्स फैला रहे हैं। बहुत से वीडियोस में ये दावा किया जाता है कि खरबूजा खाएं क्योंकि इसमें कोलेजन होता है। ये बात 100% गलत है। खरबूजे में कोलेजन हरगिज नहीं होता। कोलेजन एक प्रोटीन है जो जानवरों और इंसानों के जिस्म में बनता है, लेकिन असल हकीकत यह है कि खरबूजे में मौजूद विटामिन सी आपके जिस्म को इस काबिल बनाता है कि वो अपना कोलेजन खुद पैदा कर सके। कोलेजन होना और कोलेजन बनाने में मदद करना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है। हेल्थ हेमीज़ी पर हमारी कोशिश यही होती है कि आपको हक़ाइक़ पर मबनी दुरुस्त बात बताई जाए। अगर आप चाहें तो खरबूजे का थोड़ा सा गूदा लेकर उसे मैश करें और 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा लें। ये एक ज़बरदस्त कुदरती हाइड्रेटिंग मास्क का काम करेगा जो जिल्द की गर्मी निकालकर उसे तरोताज़ा कर देगा। बस अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हसास है तो चेहरे पर लगाने से पहले अपनी कलाई पर हल्का सा लगाकर टेस्ट ज़रूर कर लें। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो कमेंट्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपको या आपके घर में किसी बुजुर्ग को शुगर की वजह से खरबूजा खाने से डर लगता है? क्या ज़ियाबतीस के मरीज़ ये मीठा फल खा सकते हैं? इसका जवाब आपको हैरान भी करेगा और मुतमईन भी। जी हाँ, शुगर के मरीज़ एतदाल में रहकर खरबूजा खा सकते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए किसी भी खुराक का फैसला उसके ग्लाइसीमिक इंडेक्स पर होता है। खरबूजे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 65 है, जो कि दरमियाने दर्जे में आता है। इसका मतलब ये है कि ये खून में शुगर बढ़ाता ज़रूर है, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं जितना कि सफ़ेद चीनी, पराठा या चावल बढ़ाते हैं। इसकी वजह यह है कि खरबूजे में पानी और फाइबर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका ग्लाइसीमिक लोड कम रहता है। लेकिन एक गलती जो लोग करते हैं वो ये कि कहते हैं फल है जितना मर्जी खा लो। नाजरीन, एक पूरे खरबूजे में तकरीबन 80 ग्राम कुदरती शुगर होती है। अगर आप पूरा खरबूजा एक ही बार में खा जाएंगे तो शुगर तो शूट करेगी। इसका बेहतरीन और महफूज तरीका यह है कि दिन में सिर्फ एक दरमियानी कटोरी खरबूजा खाएं, और इससे भी कमाल की टिप यह है कि इसे अकेले और खाली पेट खाने के बजाय इसके साथ थोड़ा सा प्रोटीन इस्तेमाल करें। यानी खरबूजे के साथ चंद बादाम, अखरोट खा लें या इसे पनीर के साथ मिलाकर खाएं। प्रोटीन की मौजूदगी शुगर को खून में अचानक शामिल होने से रोकती है और यूं शुगर के मरीज भी इसके विटामिन्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी शुगर बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है तो फिर अपने डॉक्टर की हिदायत को ही हतमी माने। अब एक ऐसा फ़ायदा जो ख़ास तौर पर माहवारी के दिनों में ख़वातीन के लिए है, जिसका जिक्र आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ख़वातीन में माहवारी के दिनों में अक्सर पानी की शदीद कमी, जिस्म के निचले हिस्से में सोजन, पेशाब में जलन और मूड के बदलने की शिकायत होती है। ये वो आम तकालीफ है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। खरबूजा इन ख़ास दिनों में ख़वातीन के लिए अंदर से एक कुदरती मरहम का काम करता है। इसका भरपूर पानी जिस्म को हाइड्रेट करता है, पोटेशियम सोजन को कम करता है और पेशाब की नाली को फ्लश करके जलन से निजात दिलाता है। हमारे रिवायती हुक्मा भी इसे खवातीन के लिए बेहतरीन ग़िज़ा मानते थे। मर्द हजरात से गुजारिश है कि अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मालूमात अपनी बेगम, बहन या बेटी तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि ये छोटी सी खुराक उनकी बड़ी तकलीफ़ कम कर सकती है। और अब हम आते हैं वीडियो के उस हिस्से की तरफ जिसका मैंने बिल्कुल शुरू में आपसे वादा किया था। वो बीज जो आप कचरे में फेंक देते हैं, उनका असल सीक्रेट क्या है? आपने पंसार की दुकान से 4 मग़ज़ का नाम तो सुना होगा। इन 4 मग़ज़ों में एक मग़ज़ खरबूजे के बीजों का ही होता है। खरबूजे के बीजों में जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद होता है। जिंक वो मिनरल है जो आपके जिस्म के मुहाफ़िज सिपाहियों को ताकतवर बनाता है। लेकिन इससे भी बढ़कर मेडिकल रिसर्च ये साबित करती है कि जिंक मर्दों की तौलीदी सेहत, मर्दाना ताकत और तौलीदी खुलियों की तादाद और उनकी हरकत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वो खामोश मसाइल जो अक्सर मर्दों को इज़्दिवाजी ज़िंदगी में परेशान करते हैं, उनमें से बहुत सों का ताल्लुक जिस्म में जिंक और ओमेगा 3 की कमी से होता है। खरबूजे के बीज इनका एक बेहतरीन, सस्ता और कुदरती ज़रिया है। ये कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि एक दिन में असर हो, बल्कि ये एक सेहतमंद लाइफस्टाइल है। इनको इस्तेमाल करने का महफूज और आसान तरीका ये है कि जब भी खरबूजा काटें, बीजों को छलनी में डालकर नलके के नीचे अच्छी तरह धो लें ताकि सारा गूदा निकल जाए।
फिर इन्हें पंखे के नीचे सुखा लें। खुश्क होने के बाद इन्हें तवे पर हल्की आंच पर थोड़े से जैतून के तेल और चुटकी भर काले नमक के साथ भून लें। यह आपका एक शानदार और ताकतवर स्नैक तैयार है। रोजाना 1 चम्मच ये भुने हुए बीज चबा कर खा लें। लेकिन अगर आपको ये करना भी मुश्किल लगता है तो फिर खरबूजे के खुश्क बीजों को भूने बगैर एयर टाइट जार में महफूज कर लें। रोजाना 1 चम्मच ये खुश्क बीज चबा कर खा लें या फिर इनको 1 गिलास पानी के साथ ग्राइंड करके थोड़ा सा नींबू निचोड़ें और सुबह के वक्त पी लें। ये वीडियो आपकी सेहत की बेहतरी और आगाही के लिए बनाई गई है। कोई भी खुराक या नुस्खा आपके डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाई का मुतबादिल नहीं होता। अगर आप किसी भी दायमी मर्ज जैसे ज़ियाबतीस या ब्लड प्रेशर का शिकार हैं तो अपनी खुराक में बड़ी तब्दीली लाने से पहले अपने डॉक्टर को एतमाद में ज़रूर लें। अगर आपको हेल्थ है मीज़ी की ये साइंटिफिक रिसर्च पर मबनी वीडियो पसंद आई है और आपने आज कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक महदूद न रखें। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें जो खरबूजे के बीजों को कचरा समझकर फेंक देते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई और मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस फल या सब्जी पर देखना चाहते हैं। खुश रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।